अब हमको सुधार करना है अपनी वृत्तियों में। जैसे जैसे हम स्वच्छंद चारणी वृत्तियों को शास्त्र सद्गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रखेंगे, वैसे वैसे शांति प्राप्त होती जाएगी। हृदय शीतल होता जाएगा, चित्त संशय रहित होकर समाधान को प्राप्त हो जाएगा। ये मन, ये इंद्रियां निगम अनुशासन और गुरु अनुशासन में रहना पसंद नहीं करती, इसीलिए दुर्गति, बंधन, अपयश, नाना प्रकार की हृदय जलाने वाली चेष्टाएं ये चलती रहती है। यदि हम शास्त्र का दासत्व स्वीकार करें, अर्थात शास्त्र आज्ञा के अनुसार चले, गुरुजनों की वाणी के अनुसार चले, तो हमें जो संयोग प्राप्त हुआ है इसमें प्रेम प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। यद्यप सबसे दुर्लभ बात है ये प्रेम प्राप्त होना। मोक्ष से भी अनंत गुना सुख श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी जहां बरस रही है, ऐसे चिदानंदमय धाम में चिदानंद बपू धारण करके उनकी सेवा में संलग्न रहना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो हमें सौभाग्य मिल गया है। बस हमें सावधान रहना है कि हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा न बन जाए कि जो हम इस महासुख से इस जन्म में वंचित रह जाएं। अगर वंचित रह गए तो फिर बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ये युगल चंद्र का चरण आश्रय जो प्राप्त हुआ है ये बहुत ही दुर्लभ है। अब हमारे लिए और कुछ दुर्लभ नहीं रह गया, जो प्राप्त है उसमें अपनी चित्त वृत्ति को समाहित करना है। पूरा बल वृंदावन प्रदान करता है, आपको केवल सावधान रहना है। श्रीपाद कह रहे हैं, पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरदपयशाः कीर्तिमान वा महादुष्प्राप ग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा यह कोपि स्याह सखे नो गणे कथमपीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंधि छिंदी स्वपाशान गुरु निगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धान। हे सखे, तुम भारी पापात्मा रहे हो या पुण्यात्मा, तुम्हारा बहुत अपयश हुआ है या कीर्तिमान वा बहुत कीर्ति है, इससे वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक एक टुकड़े के लिए भटकते रहे हो या महासम्राट रहे हो, वृंदावन इन सब बातों को नहीं देखता। वृंदावन देखता है कि इसने मेरा आश्रय लिया है। बहुत ध्यान से सुनिए, पूर्व में तुम क्या रहे हो इससे वृंदावन का कोई मतलब नहीं। तुम पापी रहे हो, पुण्यात्मा रहे हो, दरिद्र रहे हो या सम्राट रहे हो, मूर्ख रहे हो या विद्वान रहे हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता वृंदावन को। अब आपने आश्रय ले लिया है, अब फर्क पड़ेगा। ध्यान देने का विषय है। अब तक जो हुआ वृंदावन सब एक दृष्टि में क्षमा कर दिया। आप सम्राट हो तो वृंदावन को क्या लेना,
आप दरिद्र हो तो वृंदावन को क्या लेना। वृंदावन महामहिमा स्वरूप है, वो तुम्हारी दरिद्रता या सम्राट के प्रभाव से न प्रभावित होगा, न वो हे बुद्धि करेगा। तुम पुण्यात्मा हो तो प्रभावित नहीं होगा, पापात्मा हो तो हे भाव नहीं रहेगा। जड़ बुद्धि हो या बहुत विद्वान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिल गया है, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन मिल गया है। कथमपीक्षस्व वृंदावनम, न गणे, गिनता नहीं वृंदावन इन सब बातों को। वृंदावन का दर्शन मिला तो छिंद छिंद स्वपाषाण, काट दे अपने बंधनों को काट दे। हे सखे छिंद छिंद स्वापाषाण, ये जो तुम्हें बांधने वाले कर्म हैं जन्म जन्मांतर के, इनके काटने का अवसर मिल गया है। तो कैसे काटे? तो कह रहे गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धान। अब अज्ञान की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो, निगम गिरा वेद की बात मानो, शास्त्र की बात मानो। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और सेवन करो तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। दुख, शोक, पाप, जन्म मरण, नाना प्रकार की कुवासनाएं, चिंता, ये सब भस्म हो जाएगी। पर स्वपाषाण, आपने बंधन स्वीकार किया है, अब छूटेगा। गुरु निगम गिरा, गुरुदेव की वाणी जो शास्त्र सम्मत है उसको स्वीकार करो। स्वीय मोहिक सिद्धांत, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सिद्धि में बाधक है। भगवत प्राप्ति में ये देह का मोह, इंद्रियों का दुलार, मन के अनुसार चलना, शरीर संबंधियों का राग, यही मोह का विस्तार है। यही मोह तुम्हारी दिव्यता, दिव्य आनंद में बाधक है। इसके नाश करने में समर्थ है गुरु वचन, शास्त्र वचन, उनको स्वीकार कर। श्रीधाम वृंदावन में आश्रय लेने वाला या वास करने वाला, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि स्थिर चर निखिल प्राणी पूपाश बुद्धि। जितनी भी यहां माताएं बहनें हैं, ये सब हमारी श्री जी की सखियां हैं। भाव देश में देखो, हमारे प्रभु की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक है ये भाव। ये जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, ये आपकी दृष्टि कैसे प्रियालाल को देख पाएगी? खुद गंदगी पैदा कर रहे हो अपनी दृष्टि में और चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन, साक्षात्कार। धूल झोंक रहे हो अपनी आंखों में और सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो। सावधान, स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि है। जितनी माताएं बहन हैं सब, इनके प्रति मात्र बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। कई बार सत्संग में कहा है कि वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। नहीं तो परिवार में सब रहते, कहां ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वहीं हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान, बहुत बढ़िया संयोग बनाए, निकल चलो। ज्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा, बंधन दृढ़ होता जाएगा, अवसर खो जाएगा।
हाथ से निकल जाएगा। यहां किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। सत्संग का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है, सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। सत है श्यामा श्याम, सत है श्यामा श्याम का नाम, सत है श्री वृंदावन धाम, सत है रसिकों का उपदेश। अगर ये स्वीकार है तो सत्संग है, ये स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगत नाटक में फंस करके फिर रो। अगर जगत नाटक से मुक्त होना है तो ये सत्संग स्वीकार करो। हमारी वृत्तियां जब जैसा चाहती वैसा मनमानी, किससे छुपा रहे हो? अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा एक एक बात देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए चले हो और उसी से छल कपट करके उसी को तुम जान रहे हो कि वो तुम्हारी बातें नहीं जान रहा, तो ठीक है, वो तुम्हारी ये बातें नहीं जान रहा तो तुम्हारी सत्वृत्तियां भी वो नहीं जानेगा, कर लो। अगर तुम असत्वृत्ति गंदी बातों को ये समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, क्या यहां तो कोई नहीं देख रहा है, तो फिर जो तुम शुभ आचरण कर रहे हो वो भी फलीभूत नहीं होंगे। फिर पुकारोगे कि अरे हमने क्या बिगाड़ा, भगवान का ऐसा कर दिया, क्योंकि तुमने मान लिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। वो नहीं देख रहा है तो वो कुछ नहीं देख रहा है, तुम जैसा मानोगे वैसा ही दिखाई देगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बख्शेगा। स्त्री मात्र में पूज्य भाव, बच जाओगे। किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना सर्वनाश करोगे। तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, हृदय तुम्हें ऐसी प्रेरणा करेगा कि फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाओगे जहां कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो निकालने वाला था उसने अवसर दिया, निकालने की चेष्टा की, पर आप फिर फिसल कर वहीं खड़े हो गए। श्रीपाद कह रहे स्थिर चर निखिल प्राणी सुपाश्य बुद्धि। यहां वृंदावन में क्या संपूर्ण चरचर जगत ये उपास्य देव ही बने हुए हैं, ऐसी बुद्धि अपने हृदय में धारण करो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। मेरी बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे आराध्य देव प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, यही साधना का फल है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। यह है वैष्णव का स्वरूप, यह है उपासक का स्वरूप। कहीं भी कोई रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति नहीं, असंगोहम उदासीन स्थिति, समझ में नहीं आता। बनते हैं परमार्थ के सुभट और इंद्रियों की गुलामी बर्दाश्त करते हैं, मन की गुलामी बर्दाश्त करते हैं। जो इंद्रिय और मन का गुलाम है वो भगवदानंद क्या होता है केवल बातें बनाने से नहीं मिल जाता। अध्यात्म क्या होता है समझ नहीं पाओगे, बहुत सावधान। संपूर्ण चर में भगवत बुद्धि। जब उपासक पर कृपा होती है, निरंतर नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, एकांत सेवन, अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मयता, तो झलकने लगते हैं कृपा करके युगल सरकार। फिर तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन का जो प्रकृति का स्वरूप हरा भरा, उसको 12 महीना हरा भरा नजर आता, क्योंकि नजर ही नहीं रह गई। हरे भरे को देखकर अंधा हो गया, अब उसको जीवन भर हरा भरा ही समझ में आएगा। ऐसे ही जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। बिउहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले,
विध निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। ऐसे महासुख के लिए तुम्हें चयन किया है प्रभु ने, अवसर दिया है प्रभु ने, चूको मत। संपूर्ण माताओं बहनों में पूज्य बुद्धि, चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई तो जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी इतिहास साक्षी है, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा वरदानी या बलशाली रहा हो, धूल धूसरित हो गया, नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है, पढ़ के देख लो। सावधान, तुम तो उपासक हो। तुम्हारी दृष्टि जैसे अपने मां को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब पूज्य हैं। तत्व दृष्टि से देखें तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारी संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। ध्यान से समझ लीजिए, वो दृष्टि तुम्हें और किसी के नाश करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। तुम्हारे सुख की, शांति की, पवित्रता की, पुण्यों की होली लग जाएगी। बहुत सावधान। ये जीवन एक एक कदम सावधानी से चलने के लिए मिला है। चराचर में, वृंदावन में केवल प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन ही विराजमान है, ऐसी भावना करो। बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धि। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो बाह्य लाभ मिलता है, रुपया मिल जाना, प्रणाम नमस्कार मिल जाना, और भी जो सुख सामग्रियां हैं, ये कोई लाभ नहीं है साधक का। उपासक इसे लाभ ना मान ले कि भाई जीवन भर भजन तपस्या की, वाह वाह ये मिला हमें। ये आखिरी खाई है जहां गिर करके दुर्गति होती है। कामिनी, कंचन, कीर्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये तीन सीमाएं खींची गई भगवत मार्ग के पथिक को। तीनों को बड़ी सफाई से लांग जाओ। अगर किसी में भी तुम भिड़ गए, किसी में धोखा खा गए तो गिर जाओगे खाई में। ये वाहवाही, ये प्रशंसा हरि की ठीक है। अगर अपनी मानी तो ये आखिरी खाई है, इसी में गिर जाओगे, आगे निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि, ये बाह्य लाभ कोई लाभ है? नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री मिल जाना, प्रशंसा मिल जाना, प्रणाम नमस्कार या अन्य अन्य, ये कोई लाभ है? अभी प्राण निकलेंगे, चले जाओगे, कौन पूछेगा? जब भगवान का अवतार हुआ, उनके नाम गुण नहीं गा रहे तो तुम्हारे नाम गुण गाए जाएंगे। व्यर्थ का ज्ञान, हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, या व्यर्थ का हम इतना निर्माण करवाएंगे कि वाह वाह, बड़े बड़े सम्राटों के किले में कबूतर हग रहे हैं, तुम्हारे निर्माण में कौन सा ऐसा महान यश हो जाएगा कि पूरा त्रिभुवन कहेगा वाह, विश्वकर्मा ने बनाया तो उनका नाम तो ले नहीं रहा कोई। जिन्होंने सुधर्मा सभा रची गई, इंद्रप्रस्थ में ऐसी सब कहां है? माया के प्रवाह में सब बह गए, इतिहास में केवल लिखे रहे। तुम क्या हो?
बाह्याशेषार्थ लाभेष्वपि, अगर बाहर का लाभ तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है तो बड़े धोखे में हो। हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धे, तुम्हें उदास हो जाना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो रही है। सच्चिदानंद प्रभु के स्मरण को छोड़कर, प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय सुख, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विषय भोग, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उदास होना चाहिए तुम्हें। भगवत मार्ग के पथिक का लाभ केवल एक ही है, निरंतर अखंड भगवत स्मृति, तैल धारावत भगवत स्मृति। रूप समाया हुआ है और नाम चल रहा है, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं। सावधान हो जाओ, देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु न ही मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, वृंदावन का आश्रय लिया है, वास स्वीकार किया है, तो देह में, स्त्री शरीर में, वित्त अर्थात संपत्ति में, पुत्र और गृह घर, इसमें ममता न करो। ये देह भगवत सेवा पात्र है। हमें जितने परिवार के जन मिले वो भगवत स्वरूप मानकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करके उस सेवा को भगवत प्रसन्नता हेतु बनाना है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो, हमारे श्यामा श्याम राजी हो, स्त्री रूप में, पुत्र रूप में, पति रूप में, घर संपत्ति रूप में हमें सेवा मिली है। अगर उसमें आप ये मैं भोगता हूं, ये मेरी संपत्ति है, फंस गए। ये अहमता ममता तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण है। मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु हो, ये फिर क्या करेगी? किसी को मित्र बना लेगी बुद्धि और किसी को शत्रु बना लेगी। किसी में राग करेगी, किसी में द्वेष, किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, और आ गया प्रपंच और नष्ट हो गया। जो उद्देश्य था समता वो तो गई, जो उद्देश्य था प्रभु के चरणारविंद की ममता वो तो गई। ये दुर्बुद्धि कहने में समय ज्यादा लगा, आने में नहीं लगता। दुर्बुद्धि इतना कहने में समय लगा, इतने में वो सब काम कर देगी। बहुत सावधान। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ बोले तो फंस जाओगे। नाम छूटा तो हानि हो जाएगी, नाम चल रहा है तो और सब हानि हो गई, बाहरी तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपके पास नाम है। नाम छूट गया, बाहरी लाभ है तो कोई लाभ नहीं है। स्वपीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। कह रहे हैं कि तुम्हें विशेष विशेष कष्ट दिया जाए, आंतरिक और बाहरी भी, तो तुम इस परम सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से विचलित मत होना। तुम्हें अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन ने स्वीकार किया है। बस वृंदावन को पकड़ लो, आश्रय ले लो, बस ये आपको प्रिया प्रीतम से मिला देगा, ये सारे सुखों से मिला देगा। ये सत्संग आचरण में उतारने के लिए है। सत्संग की बड़ी महिमा है, पर वो महिमा तभी फलीभूत होगी जैसे औषधियों से युक्त करके आपको बढ़िया रसोई पवाई जाए, जो स्वस्थ बलवान बनावे। आप पाओ ही ना, रसोई तो तैयार हो गई, आप पाते ही नहीं है, तो क्या करेगी वो? आपको स्वस्थ बलवान थोड़ी बनाएगी। आपने पा लिया और बमन कर दिया, फिर भी नहीं होगा। अपने लोग कुछ ऐसे ही है, सत्संग सुनते हैं, आचरण में नहीं उतारते।
सुन लिया और दूसरे को सुना दिया, बमन कर दिया, पचा नहीं पाए। क्या लाभ मिला? 20 वर्ष सत्संग वैसे कि वैसे, ये दुष्ट मन वैसे का वैसे ही सुरक्षित बना हुआ है, इस पर कोई प्रहार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इसी का दुलार चलता चाह। कैसे हमारा मन हमको शांति प्रदान करे? वो कहेगा भोगों में शांति है, और भगवान कहते त्यागात शांति अनंतरम। किसकी माने, मन की या भगवान की? अगर सत्संगी हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें किसकी बात माननी है। पर मानते किसकी हो? मन की, न गुरु भगवान की, न सच्चिदानंद भगवान की। मन भगवान की बात मानते हम। मन हमें हमारा भगवान है, वो जैसा कहेगा हम वैसी बात चलेंगे। क्या हाथ लगेगा? अभी तक इसकी बात मान करके ही तो हम भगवत विमुख रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। इसलिए वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास हमें जो मिला है, हम अपनी बुद्धि को इस रहने से युक्त करें। समस्त माताओं बहनों में पूज्य भाव, इनके चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, हे नटवर नागर, आप इसी रूप में हो। नाथ, मेरा मन कभी आपके इस रूप में दोष बुद्धि न करे, कभी भोग बुद्धि न करे। हे नाथ, आप ही जड़ चैतन्य रूप में हो। प्रभु, मुझे कभी भ्रम न होवे कि आपके सिवा और कोई है। अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, ये शत्रु मित्र अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार हमारे हृदय में व्यापे नहीं, सदैव हम आपके स्मरण में बने रहे। ये दिव्यता है, ये दिव्य मार्ग है, अध्यात्म मार्ग। कोई पार्थिव मार्ग है क्या? ये दिव्य मार्ग है। दिव्य भाव रथ पर बैठकर इस मार्ग में चला जाता है। अगर भाव रूपी रथ ही नहीं तो तुम अध्यात्म मार्ग में चल ही नहीं सकते। जैसे धरती पे चलने के लिए अलग वाहन है, आकाश मार्ग में चलने के अलग वाहन है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भाव रथ पर बैठकर चला जाता है। भाव ही नहीं तो क्या? अगर स्त्री पुरुष भाव, जड़ चैतन्य भाव, शत्रु मित्र भाव, दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता भाव, तो ये विषम भाव है, ये संसार का भाव है। संसार मार्ग में जो भटक रहे हैं उनका ये भाव है। अध्यात्म का मार्ग ये भाव नहीं है। अध्यात्म मार्ग द्वंद्वरी विमुक्ता सुख दुख संगई, इस भाव के द्वारा अध्यात्म मार्ग में चलता है। ऐसा नहीं कि आप आचरण और भाव सांसारिक करें और आप समझे कि मैं अध्यात्म मार्ग का पथिक हूं। नहीं, पथिक हो ही नहीं, क्योंकि उस मार्ग में जिस रथ पर चला जाता है वो रथ ही नहीं है। भाव रूपी रथ में भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव ही नहीं आएगा। चाहे जो भेष रख लो, चाहे जो नाटक कर लो, अध्यात्म मार्ग कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपके मन के अनुसार चलता है। मन को अध्यात्म के अनुसार चलाया जाता है। क्या है अध्यात्म का स्वरूप? जो शास्त्र और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उस पर। तो ये भाव के द्वारा ही स्वीकृत होता है, भाव के द्वारा ही इस मार्ग में चला जाता है। और प्रभु भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रमन, भाव के वशीभूत होते हैं। प्रिया प्रीतम, भाव ही नष्ट कर दिया। स्त्री भाव, पुरुष भाव, भोग भाव, राग भाव, इन भावों से अध्यात्म में चला जाता है क्या? शत्रु भाव, मित्र भाव, कपट, छल, इन भावों के द्वारा अध्यात्म, गंध भी नहीं मिलेगी अध्यात्म की। पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दोगे, खाली खाली के खाली। तो आप तो कहते हैं वृंदावन में अगर भजन ना भी हो तो भगवत प्राप्ति हो जाती, फिर खाली कैसे रहेगा? क्योंकि आप उस समय अपराध वृत्तियों से युक्त हो जाएंगे। जब आप भाव से नहीं चलेंगे तो आपके अंदर अपराध वृत्तियां जागृत रहेंगी, तभी तो भाव नहीं बना है। वो अपराध वृत्तियां ऐसी करेंगे कि फिर गति बिगड़ जाएगी। वृंदावन यही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। यह है, एक क्षण भी श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं। साप के प्रति चरण वंदना, स्वयं में अति दैन्यता, वृंदावन कृपा कर देगा। भाव नहीं है तो फिर ये जो भाव का अभाव है, इसी में सारे विकार होते और इसी से निंदा स्तुति मान अपमान, ये प्रपंच, तो ये अपराध बनेगा। अपराध बनेगा तो फिर उसका दंड मिलेगा। दंड अमृत है अपने लिए,
दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए क्षमा विष है, दूसरे के लिए क्षमा अमृत है, दंड विष है। जहां तक हो हम दूसरे को क्षमा करें, पर अपने को नहीं। अपने को दंड चाहिए। ये उद्दंड मन, ये उद्दंड इंद्रियां बिना दंड के सही रास्ते पर नहीं आती। हम दूसरे को तो दंड देने में बहादुर होते हैं, अपने को क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे की बड़ी से बड़ी बात को हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात को कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। एक छोटी सी भी बात के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें उसके लिए दंड सहना होगा, तभी ये उद्दंड मन काबू में आता है। लेकिन प्रणाली दूसरी है। यहां दूसरे के छोटे से अपराध को बहुत पर्वत की तरह करके विस्तार से दिखाना और अपने पर्वत जैसे अपराध को बिल्कुल छुपा लेना, यह परमार्थ के पथिक का स्वरूप नहीं है। परमार्थ के पथिक का स्वरूप है एक राई जैसे अपराध को पहाड़ करके मानना। अगर अपना छोटा सा भी अपराध है, गलती है, तो उसे पहाड़ की तरह मानना। हे नाथ, कब दूर होगा। गोस्वामी जी कहते, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। इतना मैं, ये क्या है? जरा सी भी इस स्फुरना को पहाड़ जैसा देखते हैं, और अपने पहाड़ जैसे अपराध करने पर भी हम उसे मानते नहीं कि मैंने गलती की। इसीलिए दूसरों पर क्षमा वृत्ति और अपने में दंड वृत्ति, साधन वृत्ति। सुखा दो शरीर को यदि अपराध कर रहा है, भजन बल से मन और इंद्रियों को निष्काम कर दो, इनकी वासनाओं का शमन कर दो। तुम भगवान के चिदानंद अंश हो, ये पार्थिव शरीर नहीं हो। इनकी दुलार के लिए इस जन्म को बर्बाद मत करो, मान लो नहीं पछताओगे। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है प्रिया प्रीतम में मिलाने की, उनमें अद्भुत कृपा शक्ति है। बस हमको सावधान होकर रहने के अनुसार रहना है।